जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी। नमस्कार, स्वागत है आपका जीके न्यूज में। मैं आपके साथ शिवांशी। आज हम आगे हैं मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र के मीरठ नगर गांव में। आइए चलते हैं जनता के बीच में और जानते हैं यहाँ का सियासी रुख किस ओर है। भाई आपका नाम? इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? बीएसपी की। योगी सरकार से खुश नहीं है? क्या समस्या है? बताइए क्या समस्या? योगी समस्या कोई काम नहीं, कोई धाम नहीं, समस्या सबसे बड़ी समस्या यही है। तो सहूलियत नहीं यहाँ पे क्या है। तो आपको लगता है कि अगर बहन की सत्ता में आए तो आप लोग का विकास होगा, यूपी का विकास होगा? सबका भी विकास होगा, हर व्यक्ति का विकास होगा, क्योंकि वो बहुजन समाज की पार्टी, वो किसी व्यक्तिगत और किसी जात रूपी पार्टी नहीं है। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे पहली बात तो वो जातिवाद करती है और वो रोजगार नहीं देना चाहती है। क्योंकि इसका मुख्य देखो, अभी हाल ही में एक उन्नाव कहना है कि हम सर्व समाज को लेकर चलते हैं। नहीं, सर्व समाज को लेकर चलते ही नहीं। सबसे वही तो उनकी एक कमी है। अगर वो सर्व समाज को लेकर चलते तो हम लोगों की ये स्थिति ना होती। आए दिन हम देख रहे हैं हमारी बहन बेटियों की इज्जत जा रही है, खुलेआम जो है उनका बलात्कार हो रहा है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। मंत्री के बेटे इस तरह से उनका अपराध बढ़ रहा है कि वो अपना वर्चस्व दिखा रहा है और धमकी दे दे करके गाँव में जो है अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फिर भी किसी प्रकार की सुनवाई हम लोगों की नहीं होती। इसलिए हम लोग तो चाहते हैं, और फिर बहन जी की सरकार हर व्यक्ति और हर घर के लोग, हर समाज के लोग जानते हैं कि उनकी सरकार किस प्रकार की थी। क्योंकि उन्होंने 5 साल में हजारों सैकड़ों की तादाद में डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और अन्य गरीबों के लिए आवास, हर एक छोटे से छोटे ग्राम सभा को अम्बेडकर ग्राम सभा की योजना देकर और हजारों प्रकार की उन्होंने जो है हर समाज के व्यक्ति को। क्या नीतियाँ जो आप लोग को इतना प्रभावित है? नहीं, हम लोगों को तो प्रभावित ही करते, लेकिन वो सब समाज को प्रभावित करते हैं। बस लोग उनको जागरूक नहीं करना चाहते कि ये एक दलित की पार्टी है। सबसे मुख्य मुद्दा ये है। इसलिए नहीं जो है बहुत बड़ी बड़ी मीडिया जो है वो लोग नहीं दिखाना चाहते हैं कि ये पार्टी आगे उभर कर आए। उसका मुख्य वर्चस्व यही है। और हमने 50 जगह सुना है, यही सुनते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की कहीं कोई उसकी मिसाल ही नहीं है। क्यों नहीं है? अरे आप जाकर को तो देखिए। हम देखते हैं आज तक न्यूज़, A24 न्यूज़ देखते रहते हैं। वो किसी प्रकार का एक भी % नहीं दिखाते उनको। अरे आप आकर तो आइए, तो समाज में गरीब वर्ग के समाज में आकर। बड़े चैनल बिकाऊ हैं? नहीं, बिकाऊ नहीं है, लेकिन वो फिर अब जो भी हो, मैं ये नहीं कह सकता कि वो बिकाऊ है। हाँ, लेकिन वो दिखाते नहीं। वो उनकी समस्या, वो क्या चाहते हैं या वो जो हमारे समाज को पसंद नहीं करते, जैसा भी हो, लेकिन वो दिखाते नहीं है। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। हाँ, बिल्कुल बनेगी। बिल्कुल विश्वास के साथ। क्योंकि जहाँ जहाँ जाओ वहाँ लोग इतना प्रताड़ित है, इतना परेशान है। सबसे हमारी बहन माँ बेटियाँ और हमारी महिलाएं इतना परेशान है कि वो खुद ही चाहती है। अखिलेश यादव तो कहते हैं इस बार हम पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि उनके शासनकाल में भी बहुत अपराध, दंगे, उनके गुंडागर्दी, मुख्य रूप से उनका सरकार में तो गुंडागर्दी। फिर पहली बात तो अखिलेश यादव का मेन पॉइंट ये है कि वो जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकता तो वो समाज को क्या संभालेगा, देश को क्या संभालेगा। वो अपने समाज को नहीं न्याय दिला सकता। यहाँ तक कि उनकी जैसे ही कि अपर्णा यादव भी, हाँ, अर्पणा यादव जी भाजपा में चली गई हैं, जबकि उनके शायद छोटे भाई की वाइफ है जो कि, तो इस तरह उनके पारिवारिक संबंध ही उनके लिए ठीक है। कि समाजवादी पार्टी का कुछ नुकसान होगा इससे? बिल्कुल नुकसान नहीं, समाजवादी पार्टी भी बिल्कुल नहीं है, मान के चलिए। ये सिर्फ दिखावा है कि समाजवादी। इस बार अपने क्षेत्र का विधायक किसे चुनना चाहते हैं? हमारे क्षेत्र का देवेंद्र कुमार बबलू पासी वो है, और बिल्कुल पूरे वर्चस्व में है। उनकी वो विधायक चुनकर जाएंगे और बहन जी की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है? बबलू पासी जी युवा है, पढ़े लिखे हैं। हाँ, बिल्कुल युवा है, शिक्षित है, पढ़े लिखे, और क्षेत्र का विकास बिल्कुल होगा अगर वो जीत कर हम लोगों के बीच में आएंगे। फिर हम लोगों की इतनी मेहनत है, हमारे सारे भाई, हमारे पूरा विधानसभा 176 मोहनलालगंज के लोग इतना जागरूक हैं इस बार की वो बिल्कुल उनको जीत कर आगे जाना ही होगा, और हम लोग लेकर जाएंगे उनको जीत कर। सवाल पूछना चाहती हूँ, लोगों का ऐसा कहना है कि जो योगी सरकार है वो धर्म और जाति के नाम पे लोगों को लड़वा के वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं। इस बात से कितने सहमत है? हाँ, बिल्कुल सत्य है। वो धर्म के नाम पर भी लोग को लड़वाती है। कहीं मुस्लिम दंगा, कहीं हिंदूवाद को लेकर लड़वाती हैं। अब बस यही बात है कि हम लोगों का विखंडन इसी कारण है कि लोग एकत्रित नहीं है।
वो बिल्कुल करवाती है। वो धर्म के और जात के नाम पर दंगे भी करवाती है। वो जातिवादी पार्टी है, बिल्कुल है जातिवादी जातिवादी पार्टी। है। हाँ। क्या था आपका नाम? ओम प्रकाश गौतम। 2022 में किसकी सरकार? बहन जी की सरकार बनी बहन जी की। जी। मौजूदा योगी सरकार से सहमत नहीं है? ना ना ना, मोदी सरकार ने क्या किया? अरे मोदी सरकार ने तो हमारे किसानों की सब फसलें बर्बाद करवा दिया, सांड छुड़वा दिया और किसानों की सारी फसलें मर रहे हैं। किसान तो जो भुखमरी के कगार पे आ रहे हैं। किसान आत्महत्या करना चाहते हैं इसलिए कि बेचारे भूखों मर रहे हैं। मजदूरों को बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। बताइए इतनी नाराजगी क्यों है? जी, इतनी नाराजगी क्यों है? मोदी तो हमारे लिए कुछ नहीं किया और हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया। वो केवल बस दंगा करवाना चाहते हैं, चाहे वो जात के नाम पर हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो मंदिर के नाम पर हो, चाहे वो मस्जिद के नाम पर हो। बस ये दंगा करवाने का काम किया है। और मोदी जी ने, योगी जी ने हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं किया, समाज के लिए कुछ नहीं किया। प्रदेश में इस बार बहन जी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। भाजपा बहुत पीछे जा रही है। सपा हुई, सपा में गुंडागर्दी, माफियागर्दी, लोगों की ज़मीनें हड़पी लीजिए की जा रही हैं। यही काम हो रहा है और यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। बस जो कि किया पर हमारी। योगी जी का तो कहना है कि हमने यूपी से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। क्या भ्रष्टाचार खत्म कर दिया? और तो भ्रष्टाचार बढ़ा दिया। किसी चौराहे में जाते हैं तो मोटरसाइकिल वालों को रोक कर 2000 रुपये उनसे जो है लिया जा रहा है। पुलिस भी जो है इसका फायदा उठा रही है। क्या किया? क्या भ्रष्टाचार खत्म कर दिया? थाने में जाते हैं, भाई जरा सी बात हुई, 5000 रुपये दरोगा जी ले रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार कायम है यूपी में। भ्रष्टाचार बिल्कुल कायम है। भ्रष्टाचार और बढ़ा दिया है इन्होंने। बहन जी की क्या नीतियाँ जो आप लोगों को इतने प्रभावित? बहन जी, अरे बहन जी तो क्या किया, क्या नहीं किया बहन जी ने। बहन जी देखो, पूरा देश और प्रदेश जो है मान रहा कि बहन जी ने कुछ किया। बहन जी के शासन में बहन बेटियां सुरक्षित थी। जो आज दिन में नहीं निकल पा रही, वो 12 बजे रात को बहन बेटियां हमारे देश और प्रदेश में निकलती थी। तो योगी जी तो कहते हैं हमारे भी शासन में बहन बेटियां सुरक्षित है। नहीं, कोई नहीं, वो तो खुदे कर रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का केवल नारा देख रहे हैं, दिखावा नारा लगा रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा। नारेबाजी हो रही जमीनी स्तर बस जमीन स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं, बिल्कुल कोई काम नहीं। कह रहे लैपटॉप बांटा, बताओ इतनी जनता खड़ी है, किसी लड़की के, किसी बेटी या बेटे का लैपटॉप मिला हो तो बताइए। मिला है भाई साहब, कोई लोग बता दे। किसी का बेटी बेटा पढ़ता हो। तरीके से ये मोबाइल और लैपटॉप का प्रलोभन दे रहे हैं। बस प्रलोभन। 5 किलो राशन में बेवकूफ बना रहे हैं। 5 किलो लगता है कि प्रलोभन में जनता आएगी? नहीं ना, कोई जनता नहीं आने वाली है इनके। ना, मोदी जी ने तो कहा था कि 21 लाख और 15 लाख जीरो बैलेंस से भेजेंगे। आज बता दो कोई किसी के खाते में 15 पैसे आए हो? सिर्फ जुमलेबाजी जुमलेबाजी और कुछ नहीं, जुमलेबाजी। तो इस बार अपने क्षेत्र का विधायक किसे चुनना चाहिए? देवेंद्र कुमार पासी जी को। देवेंद्र कुमार पासी जी जीत कराएंगे, भारी से भारी बहुमत से जीत कराएंगे। आपको लगता है क्षेत्र का कुछ विकास होगा? बिल्कुल विकास होगा, बिल्कुल विकास होगा। तो आपके यहाँ के जो मौजूदा विधायक थे उनका टिकट कट गया है, उस बात से आप खुश हैं? ना, हाँ बिल्कुल, वो तो है, वो तो बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है, खुश है? बिल्कुल खुश है। चलिए चाचा, आपने इतनी तेज बोला, देखिए जनता इकट्ठा हो गई। भैया आपका नाम? इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? मायावती? योगी जी की नहीं चाहते? क्यों? क्या समझ? बहुत कुछ किया था पहले भी, कितने अच्छे पार्क बनवाए, कितने अच्छे हाथियों, सब लोग वैसे में घूमते हैं। और मोदी सरकार ने इसमें क्या किया? कुछ भी नहीं किया। न योगी किए कुछ भी। पूरा लखनऊ तो बर्बाद है, पूरे इंडिया पूरा समझो बेकार हो गया है। पहले से जो आदमी निकलते थे घूमने वो भी सब बेकार हो गए। अब आदमी किसान भी निकलने को बाहर नहीं चाहता, क्योंकि लखनऊ भी जाना वो भी चाहता है, मगर वहाँ सब बंदे लगा देते हैं। क्या बंदे? मतलब कि पूरा कोरोना से परेशान हो गया है पूरा दुनिया, इतना जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ, जिंदगी पूरी बर्बाद कर दी पर है। अभी आप जिंदगी ना बर्बाद करिए, जिंदगी बहुत बड़ी है। आप 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? योगी सरकार से सहमत नहीं है? नहीं सर, क्या समस्या है? क्योंकि उनमें बहन बेटियों के सुरक्षित हैं। और क्या समस्या है? और समस्याएं हैं ऐसे कि ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की DSP जो रही है, इस पर यानी सामाजिक सही चल रही है। आप बताइए। पहले कमा खा रहे हैं तो ढंग से, आजकल हम लोग बेरोजगार हैं। 5-6 महीने से घर में बैठे हुए हैं, कोई रोजगार नहीं मिल कोई रहा है? रोजगार नहीं। उन्होंने बोला था सब कुछ ले लिया, हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब ले गए श्रमिक की उसमें डाल, लेकिन कुछ भी नहीं। तहत आप लोग को कोई श्रम या पैसा कुछ मिल रहा है? हाँ, आया था, एक किस्त आया था, कि श्रम
मैडम के उससे, लेकिन उन्होंने बोला था कि हम तुम्हें रोजगार देंगे, सारा डॉक्यूमेंट्स हमारा ले गए, लेकिन कोई रोजगार नहीं दिया हमें। तो योगी जी तो कहते हैं हमने 4 लाख युवाओं को नौकरी दी है। कहाँ दिया है? पूरे गांव में देख लिए, एक को भी किसी को नहीं इसीलिए तो मिली। 4 किसी को भी लाख नहीं युवाओं मिली। को हम लोग रोजगार के लिए रोजगार बात ढूंढ की रहे थी। हम लोग जो चले गए टीटी का एग्जाम देने, 20-20 लाख स्टूडेंट, 25 लाख के समथिंग स्टूडेंट था, वहाँ रो रो कर बच्चे चले आए। इस तरह की राजनीति उन्होंने खेली है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। हम लोग सेंटर से रो रो करके चले आए, 1-1 घंटा एग्जाम हमारा हो करके हमारा जमा हो गया, और अचानक आदेश आ गया प्रशासन से कि जो है पेपर को रद्द कर दिया जाए। एक ही योगी सरकार में ये है कि जो भी हम लोगों पिछले के साथ 5 इतना साल में अन्याय हो रहा। भर्तियां हो रही हैं, भर्ती होने के बाद हमेशा पेपर लीक हो जाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पेपर लीक हो जाता है वो बात, तो लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि पेपर को रद्द नहीं करना चाहिए था इस तरह से। और फिर पहली बात तो आपको, आपकी सरकार है, आपका पूरा प्रशासन है, आपको व्यवस्था उस तरह बनानी चाहिए ना पहले से। आप क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आज एक व्यक्ति अगर डेट ऑफ बर्थ में अगर मान लिया आज आपने पेपर कैंसिल कर दिया, हमारी आप आज एज अगर मान लिया 39 साल समथिंग कुछ है, अगर 40 साल के समथिंग लिया, एक दिन की वजह से आपकी नौकरी रह जाएगी। इतना बड़ा भविष्य बताओ संकट में पड़ा है। इस तरह खिलवाड़ करती है बीजेपी की सरकार। कुल मिला के जो योगी सरकार है वो जुमलेबाजी करती है। बिल्कुल जुमलेबाजी करती है, आप बिल्कुल। बताइए 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम तो बहन जी के देखना चाहते बहन जी की देखना चाहते हैं। योगी सरकार से सहमत नहीं है? ना। क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत ही हैं। बताइए। समस्याएं, जो चीज़ मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। राशन मिलता है? राशन, अरे राशन तो शुरू से मिलता है, राशन कोई याद नहीं देता। बहन जी की सरकार क्यों चाहते हैं? हैं? बहन जी की सरकार प्रशासन सही है। योगी जी का शासन नहीं है? शासन क्या है? वो तो कहाँ कहते सही? हैं कि यूपी में हमने शासन बहुत से भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर दिया है। वो कहने से क्या होता है, जब करे तब जाने। जब करे तब जाने। हाँ। आप बताइए भैया 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? बहन जी की सरकार क्या है? बहन जी की चाहते हैं? बहन जी की सरकार क्यों चाहते हैं? सरकार में कार्यकाल अपने देवेंद्र कुमार पासी। भैया आप बताइए 2022 में किसकी सरकार? बहन जी की सरकार चाहते हैं। योगी जी सरकार सहमत नहीं, सहमत क्या नहीं। समस्याएं? समस्याएं तो बहुत सारी हैं। देखो, पहले अभी 2 साल पहले लॉकडाउन लगाया था। लॉकडाउन से क्या हुआ, ये छोटे जो लोग हैं, मजदूर लोग, वही परेशान हुए हैं। उनको क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। बहुत सारे जो दिल्ली में थे, जो बम्बई में थे, वो पैदल चल के आधे से ज़्यादा लोग क्या हुए, मर गए भूखे के मारे, प्यास के मारे। क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। इससे क्या मिलता? और जो अभी ये फ्री में जो राशन देते, एक लोग को क्या देते? 5 किलो। अब ये बताइए कि एक लोग 5 किलो राशन महीने पर चला लेगा? नहीं चला पाएगा ना। पेट्रोल में भी भाई अब उस तरह से अगर फ्री में दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं से हम तो ले रहे हैं ना, तो यही वजह है। योगी सरकार में जो है महंगाई चरम पे है, इसके बारे में क्या कहेंगे? महंगाई तो चरम पर है। वो अगर कहीं से हमको फ्री में दे रहे हैं ना, तो इसी की वजह से वो महंगाई कर रहा है। अगर दे रहे हैं वो निकाल भी ले। हाँ, निकाल भी ले रहा है। अगर हमको भाई फ्री में न देता तो निकालता क्यों? 5 किलो राशन दे रहा है। 5 किलो राशन में महीना कहाँ चल पाएगा? आप बहन जी की सरकार क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनके शासनकाल, कार्यकाल जो भी है वो सही था। जो हमारी बहन बेटियां हैं उनका सुरक्षित हैं। तो कभी आपको भी क्या लगता है योगी सरकार में बहन बेटी नहीं सुरक्षित नहीं नहीं है? नहीं। अभी हमने कुछ दिन पहले एक पेपर में देखा था कि मोदी जी ने क्या बोला था कि बहन बेटियां हमारी रात के कितने चाहे जितने बजे बाहर निकल सकती हैं, लेकिन उसी पेज पे देखा था कि बहन बेटियों को बलात्कार हो गया। आपको क्या लगता है योगी सरकार में बलात्कार की संख्या बढ़ी है? हाँ, बढ़ी है। बढ़ी है। गुंडागर्दी जो भी है, बलात्कार हुए हैं, महंगाई बढ़ी है, महंगाई भी है, ये सारी आप समस्या एक बढ़ी। युवा हैं, आपकी सरकार से क्या उम्मीद है, क्या मांगे हैं? हमारी मांग तो कुछ नहीं है। देखो, हमारी यही मांग है कि रोजगार, भाई जो भी हैं हमारे बेरोजगार युवा बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उनको रोजगार मिल जाए, बस यही है। रोजगार मेन मुद्दा है। आइए भैया, चाचा आप किसकी सरकार चाहते हैं? तो बहन जी की चाहते हैं। बाबा जी की नहीं चाहते? बाबा जी की बाबा जी बाबा बुढ़ा हो रहा था। क्या 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 समस्या है? अरे समस्या बहुत हैं बहन जी। तो इस बार किसको विधायक के रूप में चुना हम जाए? तो जो है मतलब हमारा विधायक जो है लड़ रहा है हमारे यहाँ। उसी को चाहते हैं। हाँ भैया, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बताइए।
बस हमें तो रोजगार चाहिए। आपको रोजगार चाहिए, तो आपको लगता है बहन जी की सरकार आएगी तो हाँ रोजगार बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। वो सर समाज को देखती हैं, वो देखेंगे, सबको देखेंगे। सब समाज को लेकर तो आप अपने क्षेत्र में विधायक किसे चुनना चाहेंगे? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार को लगता है वो अगर विधायक होंगे तो क्षेत्र का विकास करेंगे? हाँ बिल्कुल विकास करेंगे, हाँ उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे, करें। दादी इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? हाँ बहन जी की सरकार बनना चाहिए। बहन जी की सरकार क्यों चाहती है? और करना हम पंचायत पेंशन पाते रहने वहाँ नहीं मिले, बहन जी की सरकार बनना चाहिए बस। चलिए बहुत अच्छी, आइए चाची आप भी आइए। इस बार किसकी सरकार चाहती है? बहन जी की सरकार चाहिए। योगी सरकार से खुश नहीं है? नहीं, क्या समस्या है? समस्या बहुत है। अब बताइए। मोदी के सरकार में क्या मिला? कोई सुविधा मिल रहा है? सब तो बड़काए ले रहे, छुटकाए का हाथ में नहीं आ रहा। अब खाली बर्बाद है छुटकाए। मोदी आजाद है, अब जनता बर्बाद है। और क्या है? मोदी आजाद है, जनता बर्बाद है। और क्या? और क्या समस्या है बताइए? और क्या? बहन जी के समय उसमें अब मायावती की सरकार में, बहन जी की सरकार में बच्चों की पढ़ाई ये तो सब कुछ तो सही सही चला था। एक साल पढ़ा रहे, दूसरे साल फिर बंद करा रहे, फिर पढ़ा रहे, फिर बंद करा रहे। इसी सरकार तो हमको नहीं चाहिए। तो आपके कुछ क्षेत्र में विकास हुआ 5 सालों में? नहीं, गांव में सड़क नालियाँ कुछ सही हुई? क्या सही है? कुछ नहीं सही है। नारी वैसी बह रही, उधर बह रही है। जहाँ पे चाहिए तो वहाँ पे उसको सुविधा नहीं मिल रही। तो क्या लगता है अगर बहन जी की सरकार बनी तो सारी परेशानियों का समाधान होगा? हाँ होगा। तो अपना वोट कहाँ देंगे इस बार? हम तो बहन जी को देंगे। तो चलिए बहन जी के लिए नारा लगाइए। बहन जी की मायावती बहन जी की जय, की जय। जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये थी मेरठ नगर गांव की जनता जो कि मौजूदा योगी सरकार से बहुत ही ज्यादा परेशान है। इनका कहना है कि अगर सत्ता में बहन जी आई तभी इनका विकास होगा। कैमरा पर्सन कीर्ति के साथ मैं हिमांशु, जी के न्यूज़।